भाई बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई जो आप लोगों का कोर्स है वेब डेवलपमेंट, भाई वो कैसा है। एंड तक देखना, तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएगी वेब डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। कोर्स कैसा है, फीस कितनी है, डिफिकल्ट है या नहीं है, कोर्स करने के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, किसके लिए कोर्स बेनिफिशियल है, किसके लिए नहीं। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज बात होगी वेब डेवलपमेंट कोर्स के बारे में, वो कोर्स जो कि हमारा है, हम दोनों का, ठीक है। तो भाई अभी चल रहे हैं, अभी जो सीजन चल रहा है ना, ये चल रहा है सीजन भाई मिड टर्म एग्जाम का। तो भाई हम मतलब क्लियर तुम्हें बता सकते हैं कि क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है हमें, और तुम आओगे ये कोर्स लोगे तो तुम क्या क्या फेस कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएगी वेब डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। कोर्स कैसा है, फीस कितनी है, डिफिकल्ट है या नहीं है, कोर्स करने के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, किसके लिए कोर्स बेनिफिशियल है, किसके लिए नहीं है, और ढेर सारी चीजें। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो मर्जी सब कर देना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट कोर्स की क्या फीस है, और वो भी कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर। अरे कितनी फीस थी अपनी? हिंदी में बताऊं तो $18,640 लगे थे पहले साल के $18,640, और इंग्लिश में बताए तो 18,640। हाँ, और सेम ही आपके अगले साल भी यही लगेंगे। तो भाई बस ये डिफरेंस हो जाता है कि पहली साल अगर तुम फीस डिपॉजिट कर रहे हो तो वो तुमसे 1 ईयर की फीस लेते हैं, और अगले जो थर्ड सेमेस्टर आता है फिर वो तुमसे सेमेस्टर वाइज फीस लेते हैं। तो भाई ये तो बात हो गई तुम्हारे फीस की। अब कोर्स के अंदर क्या है, कोर्स कैसा है, कोर्स डिफिकल्ट है या नहीं है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई कोर्स है बिल्कुल इजी, अगर तुम ध्यान दे लो थोड़ा सा। तो कोर्स के अंदर भाई क्या क्या चीजें हैं वो भी तुम्हें बता देते हैं। कोर्स भाई देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे थे सब्जेक्ट, एक तो था भाई रिस्पॉन्सिव साइट डिजाइन, ठीक है, जिसके अंदर HTML CSS आती है। दूसरा था कोडिंग का पार्ट, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट आती है। तीसरी थी, क्या था तीसरा? डेटाबेस था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, और एक था डिजिटल डिजाइन थी। भाई डिजिटल डिजाइन के अंदर आपको कुछ नहीं है, बस फ्रंट एंड की जो डिजाइन करनी होती है चीजें, खाली यही था। और ना कोर्स जैसे पहला सेमेस्टर हमारा बिल्कुल आसान था, तो दूसरा सेमेस्टर भी आसान है, पर ये आसान डिपेंड करता है, एडवांस कर दिया है। बस जो भी सब्जेक्ट थे ना, थोड़े बहुत सब्जेक्ट हटा दिए हैं। जैसे सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो अपनी डिजिटल डिजाइन थी वो हट गई है। अब सेकंड सेमेस्टर में जो भाई सब्जेक्ट्स आ गए नए, जो ऐड हुए हैं, वो है, कौन सा ऐड हुआ भाई? एडवांस जावास्क्रिप्ट हो गया, और ऐड जो हुए हैं वो हुए हैं Node.js फुल स्टैक वाला, और एक कौन सा हुआ है बहंगे हमें खुद याद नहीं है भाई दूसरा कौन सा हुआ है। तो कौन सा हुआ है भाई दूसरा? यार ऐड वो नहीं हुआ, क्या बोलते अपना, अबे एंड्रॉइड सबसे मेन सब्जेक्ट भाई, मेन सब्जेक्ट ही भूल गए। एंड्रॉइड भाई, मतलब एंड्रॉइड लोगों को पता है इंडिया में, जो जिनको भाई प्रैक्टिस होगी उनके लिए बहुत इजी चीज होगी एंड्रॉइड। पर यहाँ पे आके सीन बताऊं मैं तुम्हें, अगर किसी ने नई एंड्रॉइड चालू की है ना, और उसको फैकल्टी गड़बड़ मिल जाए तो भाई उसकी रेल बन जाती है भाई एंड्रॉइड के अंदर। क्योंकि भाई इंडिया जैसा सीन नहीं है यहाँ पे कि तुम्हें पूरा एकदम थ्योरेटिकल लिख रहे हैं, एकदम लिखते रहो, कॉपी या शीट भरने के नंबर भाई बिल्कुल नहीं मिलते यहाँ पे। क्योंकि भाई यहाँ चीजें आती है कट टू कट MCQs, सीधा MCQ एक टिक मारा, 1 नंबर ले जाओ, ऐसा सीन है भैया। और ये कोर्स किसी के लिए इजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। इजी उनके लिए जिन्होंने कोडिंग पे ध्यान दिया है, मतलब अपनी बीटेक में, और डिफिकल्ट उनके लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई। जिनको वेरिएबल डिक्लेयर करना भी नहीं आता वो भाई मत आना, और ना ये कोर्स लेना, ठीक है। और दूसरी बात भाई, तुम्हारे लिए कोर्स मुश्किल है या नहीं, तो भाई ये चीज डिसाइड करता है तुम्हारी फैकल्टी पे भी, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है। जैसे किसी को अच्छी फैकल्टी मिल जाती है तो भाई उनका कोर्स इजीली निकल जाता है। किसी को भाई कुछ खतरनाक की फैकल्टी मिल जाए हमारी जैसी, जैसे हमें एंड्रॉइड के अंदर मिल गई। एंड्रॉइड एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हमें एक फैकल्टी मिल गई जो साफ मुंह पे बच्चे को कहती है भाई कि हम तुम्हें फेल कर देंगे। अगर तुम्हें अच्छी फैकल्टी मिल गई तो भाई तुम उस सब्जेक्ट में पास हो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मिल गई कि हाँ भाई सीन है तुम्हारा, तो फिर समझ लो तुम्हारा सीन ही है। और आपकी इतनी किस्मत अच्छी कि सारा कोर्स ही ऑनलाइन हो गया, तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर तुम्हारा कोर्स ऑनलाइन है या फिर तुम्हारे पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, तब तक तुम्हें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। और बाकी अगर इन क्लास चीजें हो रही है तो भाई वो थोड़ी है। और दूसरी बात, असाइनमेंट के बारे में बता दे इनको। असाइनमेंट्स यार, इसमें इस कोर्स में बहुत बेनिफिशियल है असाइनमेंट्स में। कहने का मतलब कि आप अगर कॉपी भी करते हो किसी का और थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हो,
तो भी आपकी प्लैग नहीं आएगी। थियोरेटिकल मतलब कम है इसमें, प्रैक्टिकल ज्यादा। भाई प्लैग सुन लो, एक बात और सुन, प्लैग तभी नहीं आएगी जब वो सब्जेक्ट कोडिंग का है। अगर कोडिंग के अलावा कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हुआ, जैसे रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, अगर उसके अंदर तुमने किसी और का उठा के टाप दिया ना, तुम्हारी की सीधी इंटीग्रिटी लगती है और तुम्हें वो सब्जेक्ट वापस रिपीट करना होता है। इंटीग्रिटी कोडिंग में भी आ सकती है, अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, कमेंट्स भी चेंज नहीं किए, वेरिएबल भी नहीं चेंज किए, तो भी आपकी इंटीग्रिटी तो भाई अगर तुम्हें मतलब ऐसा है ना कि यहाँ पे आके तुम्हें सिर्फ पैसे ही छापना है, तो भाई ये थोड़ा इन चीजों का और ध्यान रखना। ये बात भी, अगर आपने यहाँ के पैसा छापना है ना, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कोर्स है कॉन्जिक्यूटिव। 16 महीने में ये कोर्स हो जाता है खत्म, तो बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपकी फीस भी मतलब मुश्किल से निकलेगी आपकी। अगर तुम्हारा एम ये है कि तुम्हें सिर्फ यहाँ पे आके पैसा ही छापना है, तो भाई ये कोर्स गलती से भी मत उठाना, क्योंकि भाई ये कोर्स पैसा नहीं छापने देगा तुम्हें। क्योंकि भाई इस कोर्स में अगर तुमने हल्की सी भी, अगर एक वीक भी ऐसे छोड़ दिया ना कोर्स को कि यार चलो छोड़ो साइड में रखो, जाने दो, भाई तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पास भी तभी होगे, अगर तुम्हें आता हो ना आता हो तो भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान तो देना पड़ेगा यार, कॉपी करने के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। और अगर तुम्हें भाई पैसा ही छापना हो ना, तो ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसे कोर्स उठा के आ जाना, आराम से भाई वो कोर्स चलते रहते हैं और तुम पैसा भी छापते ही रहोगे। और भाई ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों का होता है कि अगले साल की फीस वो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते पढ़ते पढ़ते। भाई देखो, निकाल सकते हो, फैमिली पे डिपेंड है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है तो आप नहीं निकालो, क्योंकि आप फिर मौज मस्ती में ध्यान दोगे, कोर्स पे ध्यान दोगे। और भाई फीस भी वही निकाल सकता है जिसको ये कोर्स पहले से आता है, जिसको नहीं आता वो फीस नहीं निकाल सकता। तो भाई आने से पहले ये सारी चीजें एक बार दिमाग में रख लेना अपनी, ठीक है। और क्या बताना है इनको? और भाई कॉलेज आपने कॉन्स्टेबल डून कैंपस ही लेना है। हाँ, कॉनेस्टोगा अगर आ रहे हो तो भाई ये बात याद रखना, कैंपस केवल दून लेना है, क्योंकि यहाँ बच्चे जो है ना भाई, वाटरलू के, डाउनटाउन के, भाई जहाँ के भी, वो सब भाई रिग्रेट करते हैं कि यार हमारा दून कैंपस क्यों नहीं है। तो अगर तुम 2023 में आने की सोच रहे हो तो भाई कैंपस जो है दून ही लेना है, क्योंकि जो मजे डून में है भाई वो कहीं भी नहीं है। हाँ, तुम्हें दून में भाई सारी फैसिलिटी मिलती है, सारी की सारी। और भाई जॉब की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, तो भाई उसको सॉल्व करने के लिए ना एक बंदा बुला लेंगे हम, जो कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहा है। तो वो भाई तुम्हें डिटेल में बता देगा कि तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का नहीं रखना। क्योंकि भाई अभी हम भी फ्रेशर ही हैं यहाँ पे, तो हमें इतनी इस बारे में नॉलेज नहीं है कि भाई कैसे क्या बताना है कि भाई जॉब से रिलेटेड। अगर हमारी जॉब लग गई होती तो हम फिर भी बता सकते थे। तो भाई जिसकी जॉब लगी है वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो बस अगली वीडियो या फिर किसी और वीडियो में उसे लेके आएंगे और वो तुम्हें बता देगा कि भाई क्या करना है जॉब का सीन। और भाई लास्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है लोगों को कि स्टडी करते करते पार्ट टाइम काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई किचनर में काम की थोड़ी सी दिक्कत है अभी सर्दियों में। अभी भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है, किचनर ही नहीं, टोरंटो में भी हर जगह अभी दिक्कत चल रही है, सभी जगह दिक्कत है। तो अगर आप मतलब मई में आ रहे हो तो आते ही भाई 2 काम करने हैं आपने। सबसे पहले एक तो सिक्योरिटी का लाइसेंस और G2 या G1 सबसे आते ही पहले सबसे वो देना है। भाई जैसे तुम अपना सिन नंबर लेने प्रायोरिटी समझते हो ना कि यहाँ पे आके सिन की लाइन में लग के सिन नंबर लेना है, बैंक एक्टिवेट कराना है, वैसे ही भाई ये भी प्रायोरिटी में रखना कि तुम्हें अपना लाइसेंस बनवाना है और दूसरा सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है। तो भाई तुम्हारी जॉब पक्की है, तुम फीस भी निकाल लोगे, तुम अपनी हर चीज कर लोगे। कहने का मतलब है कि अगर आप ये दोनों काम कर लोगे ना, तो आपको ये आप अलग हो जाते हो बाकी स्टूडेंट्स के। अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही है तो आपके पास ऑप्शन होगी कि मैं गाड़ी की जॉब कर सकता हूँ, सिक्योरिटी की जॉब कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। जब किसी को जॉब नहीं मिल रही होती तो सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। भाई तुम्हें कहीं भी मतलब अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है ना, तुम अमेजोन डिलीवरी या फिर किसी भी जगह पे इजीली लग जाओगे और तुम मतलब उसके अंदर भाई भीड़ कम है। तो भाई फैक्ट्री में शिफ्टें लगाने की जगह ना ये काम कर लेना, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ठीक है भाई, आज के लिए भाई इतना ही। आज की वीडियो में हमें जो बताना था भाई, क्योंकि हमारा मिड टर्म चल रहा था, हम सोचे कि भाई मिड टर्म से रिलेटेड हम इस कोर्स के बारे में जो भी तुम्हें बता सकते हैं वो तुम्हें बता दें। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो यही करते हैं बंद और फिर मिलते हैं अपन अपने अगले किसी फन वाले व्लॉग में। जब तक भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बाय बाय।